जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे आयु, है ना। हमने पढ़ा था एक टॉपिक पढ़ रहे थे और एक टॉपिक में हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। 3 क्लासें, आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास। तो हमने इसमें आपको क्वेश्चन करवाए थे भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे थे हम आपको, और तरीका भी बेटर था, है ना। ठीक है, तो हम एज टॉपिक पढ़ रहे हैं और एज टॉपिक में क्या हमारे इसमें हमने 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। भाई हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था 2-3 की, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी ने आंसर नहीं बताया, है ना। बहुत गलत बात है भाई, आंसर बताना चाहिए आपको, है ना। इसका मतलब भाई वीडियो आप नहीं देखते हैं पूरी, वीडियो देखा करें पूरी, और वीडियो पूरी देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, चलिए भाई देखिए, इसमें आज हमारा क्वेश्चन है जो RS अग्रवाल बुक है, इससे हम पढ़ रहे हैं और आपका सामने यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करवाते हैं, इधर क्वेश्चन आता है। अपना क्वेश्चन देख लिया करें, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कॉपी पर उतार लिया करें। ठीक है भाई, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, आज क्वेश्चन रहेगा, हमने 20 तक पढ़ लिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन कोई दम है नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और फटाफट देखें। कह रहा अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। भाई अंजू और संध्या, है ना, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का जो है अनुपात 13:17 है। चलिए भाई, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात भाई कितना था, 15 था। कौन, अंजू और संध्या का। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ नहीं ना। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा। तो देखिए, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो भाई हमें पहले वर्तमान आयु तो इनकी पता हो कि कितनी है। जब हमें वर्तमान आयु पता होगी तो हम उसमें 6 जोड़कर निकाल लेंगे रेशियो, है ना। तो चलिए, तो यहाँ देखो इनकी वर्तमान एज कैसे निकालेंगे। ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है और ये वर्तमान का है ना। ये 4 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का है। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले का, ये वर्तमान का। तो रेशियो में जो अंतर होगा वो तो सेम ही होगा, चाहे 4 वर्ष पहले का हो, चाहे 10 वर्ष पहले का हो, चाहे 8 वर्ष पहले का हो भाई, है ना, चाहे बाद का हो। हमने क्या बताया था, अंतर तो सेम ही रहता है, चाहे आप 10 साल पहले कंपेयर करें या 20 साल बाद कंपेयर करें। तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ भाई 4 का अंतर है। यहाँ कितने का, यहाँ भी 4 का अंतर। तो अंतर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर बराबर नहीं होता तो हम बराबर करते। अच्छा चलो, ये अंजू जो है, अंजू यहाँ कितने 11 की, यहाँ कितने की 13 की, कितना बढ़ गया 2। आप इससे भी संध्या से भी बना सकते हैं। संध्या 15, यहाँ 17 की, कितना बढ़ गया 2। तो यहाँ 2 बढ़ गया। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 4। भाई यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो रेशियो में 2 बढ़ रहा है और रियल में यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4। यहाँ से यहाँ आने में 4 की कमी हो रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 4 बढ़ेगा। तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना, 2। देखो, आप यहाँ पर एज निकालनी है तो यहाँ पर रख दो, यहाँ वाली एज निकालनी है तो यहाँ रख दो। तो 1 बराबर मेरे भाई 2 है, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 से गुणा कर देंगे। 13 बराबर 26 और 17 बराबर 34। 17 बराबर कितना, 17 दूनी 34। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद भाई ये कितने का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद यानी 6 से कितना 12, यानी 32 वर्ष का हो जाएगा। और 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, है ना। तो 4 से काट दो, 4 8 32 और 4 एकम 4, या 8 से काट दो डायरेक्ट, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो यहाँ रेशियो इनका कितना होगा, 4:5, है ना। कितना होगा, 4:5। तो 22 नंबर क्वेश्चन था हमारा भाई, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमने करवाया आपको 22 नंबर क्वेश्चन। कितना, 5:4 है। किसका पूछा है, अंजू और संध्या की, है ना। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, आप सही कर लें भाई वहाँ पर, है ना। आपका ये ऑप्शन सही होगा, है ना। ये आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, 4:5। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। अगर भाई मान लो ये तरीका आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जब इसे 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा, है ना। कोई चीज़ अगर आपको मान लो समझ में नहीं आती है तो आप उसे 2-3 बार पढ़ा करें या 2-3 बार देखा करें। ठीक है, चलिए।
देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर कह रहा है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। अपना स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन देखें भाई। 23 नंबर स्क्रीन पर देखें। कह रहा है एक वर्ष पूर्व, है ना, एक वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। यानी महिला भाई जो है 4 की होगी तो पुत्र कितने का होगा? उसका सन कितने का होगा? 1 का, है ना। कितने का होगा? 1 का। अगर ये 4 का होगा तो ये कितने का होगा? 1 का। कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो है 6 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, है ना। 6 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। चलिए रेशियो से मत ना बनाएं, रेशियो थोड़ा टफ पड़ेगा ये वैसे डिटेल में बना ले, है ना। तो यही देखा करो क्वेश्चन कि कौन सा जल्दी हो जाएगा। फ्लाइट मोड लगा है ना। तो एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व थी ना। चलिए तो हमने माना इसकी मान लिया, माना, है ना, वर्तमान एज माना, या 1 वर्ष पूर्व माना 1 वर्ष पूर्व महिला की अपने पुत्र से कितनी थी? 4 गुना। तो पुत्र की आयु मान ली हमने x। माना वर्तमान, माना 1 वर्ष पूर्व, माना इधर लिख दे रहा भाई दोबारा, माना 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, है ना। तो पुत्र की आयु कितनी मान ली हमने? x। तो पुत्र की x है ना भाई, पुत्र की x है तो उसकी कितनी होगी? 4x। अच्छा ये पहले की है ना। अगर वर्तमान की बात करें भाई, ये 1 वर्ष पहले की इसकी x है तो इसकी कितनी है? 4x है। अगर वर्तमान की बात करें, ये 1 वर्ष पूर्व की है। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? x + 1 और x + 1, 4x + 1 और x + 1। ठीक है, वर्तमान में ये हो गई। कह रहा 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी से 5 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 जोड़ देंगे और भाई +1 भी है ना आपका ये, तो 4x + 1 + 6, है ना, और x + 1 + 6 और कितने? आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। यही तो बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 वर्ष बाद मतलब 6 जोड़ दो तो दोनों में जुड़ेगा ना भाई। क्यों बढ़ेंगे? तो 6 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना एक बढ़ेगा। चलो 6 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से दुगना, तो जिसमें का से में बोले हमने बताया भाई उसी में कर दिया करो। तो कितना हो जाएगा? 4x + 7 बराबर गुणा करो 2x और 6 7 दूनी 14 और +5। तो ये लाओ तो 2x बचेगा इधर भाई, 4x की तरफ लाओगे 2x बचेगा और ये 19 हो गया। 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो x बराबर कितना हो गया? 6। तो x बराबर 6। इसने क्या पूछा हमसे? इसने पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु भाई उनकी ये है, इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ 6 रख दो, तो 6 + 1 कितना हुआ? 7। 6 + 1 इधर कर लो इधर इसे, तो ये कितना? 4x + 1 यानी कितना? 6 रखो, 6 चौक 24, 1 25 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? उसकी महिला। और जो पुत्र है वो कितना? x + 1 यानी 6 + 1 यानी कितना? 7। रेशियो निकालोगे कितना हो जाएगा? 25:7। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भाई, है ना। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे चले, फटाफट उतार ले भाई। चले मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। सिंपल क्वेश्चन, 1 वर्ष पूर्व हमने पुत्र की मान ली x, तो महिला कितनी हो जाएगी? 4x, है ना। तो महिला कितनी हो जाएगी? ये पुत्र है आपका और ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। ये 1 वर्ष पूर्व की आयु है। वर्तमान की बात करेंगे तो भाई वर्तमान में 1 साल चल के आना पड़ेगा हमें, तो दोनों में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कह रहा 6 वर्ष बाद, तो 6 और जोड़ देंगे। उसके पुत्र की आयु से दुगनी, तो जिसमें का से में बोले उसी में कर दो, इसका दुगना कर दिया। अब 5 वर्ष अधिक हमने अधिक कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलो मिटाएं इसे, बिल्कुल, है ना। चलिए मिटा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपका है 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 24 नंबर। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। इसका मतलब अगर उसका पिता जो है, उसका पिता और लड़का, उसका पिता जो है 3 का है तो लड़का कितने का होगा? 1 का होगा। भाई होगा नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। बिल्कुल। अगर पिता 3 साल का है तो लड़का कितने का? 1 साल का। 1/3 का मतलब कि अगर 3 का वो है तो 1 का लड़का होगा, है ना। अगर 6 का वो है तो 3 दूनी 6, 2 का क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है। चलिए, फिर आपसे कहा है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता यानी फादर, और ये बॉयज, फादर पिता बॉयज, 2 गुना होगा तो 2:1। भाई यहाँ देखो दोनों का कितने का अंतर है? 2 का। और यहाँ कितने का? 1 का। ये नाइंसाफ़ी कैसी? अंतर तो सेम ही होगा ना। तो सेम करो। तो इसमें कितने से गुणा कर दें हम? इसमें भाई 2 से गुणा कर दें। इसके अंतर से इसमें, इसके अंतर से इसमें। तो यहाँ 1 का अंतर है तो 1 से इसमें करोगे तो वही रहेगा। और इसमें कितने का? 2। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, है ना। क्यों? अंतर सेम करने के लिए। ठीक है, अंतर क्या? सेम करने के लिए भाई, है ना। अंतर सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो देखो पिता पहले 3 का था, 4 का, कितना बढ़ गया? 1। लड़का देखो पहले 1, अब 2 का हो गया, कितना बढ़ गया? 1। चाहे तो आप इससे निकाल लो और चाहे तो आप इससे निकाल लो। तो यहाँ 1 बढ़ गया तो 1 बराबर कितना है? 12। 1 बराबर 12। इसने हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछा है कि लड़के की वर्तमान आयु, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 12 ही है। तो कितना लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। वैसे ही हमारा आंसर। भाई चुटकियों में आंसर दिया तुमने, चुटकियों में, है ना। तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा अगर आप बनाएंगे इससे सही से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई स्क्रीनशॉट ले, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे भाई, आगे क्वेश्चन हमारा कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, भाई ये मैं हूँ, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु का, है ना, वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी मैं 3 का हूँ तो पुत्र कितने का होगा? 1 का। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2 सही 1/2। अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। ये मैं और मेरे पुत्र से इसने बोला है 2 सही 1/2, मतलब 5 का पुत्र होगा तो 2 का क्या होगा? लड़का। भाई मैं मेरे पुत्र का 2 सही 1/2 का मतलब क्या? 2 दूनी 4, 1 5/2। तो यहाँ 5/2 लिख लूँ, इनका रेशियो निकालूंगा मैं और पुत्र, है ना। तो कितना? 5:2। चलिए भाई यहाँ देखिए कितने का। तो इसने हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछा मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। इसने तो यहाँ मेरी वर्तमान आयु पूछी है। यहाँ देखिए यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ कितने का अंतर? 3 का। ये कैसे हो सकता भाई? ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसके अंतर से इसमें गुणा कर दो, इसके अंतर से इसमें गुणा कर दो, अंतर क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसमें कितने से करोगे तुम? भाई 3 से। और इसमें कितने करोगे? 2 से। तो करो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ करो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। यहाँ देखो 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1 बराबर क्वेश्चन कितना है? 5। मेरी आयु पूछी इसने तो 9 बराबर कितना होगा? 45। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। यही आपका भाई क्या हो गया? आंसर आ गया, है ना। यही क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फटाफट 25 नंबर हो गया। आप स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ रहा है। 26 नंबर देखें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अपना स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखें। और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा जो अगला क्वेश्चन है आपका 26।
अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, है ना। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ना। उसके पुत्र की वर्तमान आयु। कह रहे ए का अपना 26 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से इतना था। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना जो है, माना उसके विवाह के समय की आयु, है ना, समय की आयु कितनी, x। भाई विवाह के समय की आयु x है, तो वर्तमान में आयु कितनी होगी, वर्तमान में आयु उसकी कितनी होगी, x + 6 होगी। भाई बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, है ना। चलो क्वेश्चन बोला है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, तो अब उसकी आयु कितनी, x + 6 है। उसके विवाह के समय क्या थी, x। उसका 1 सही 1/4, यानी 1 सही 1/4 थी। तो 1 सही 1/4 का मतलब 4 एकम 4 1 5/4। चलिए, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है ना। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो 4 से इसमें गुणा कर दो, 5 x हो जाएगा, 4x + 6 चौक 24 बराबर 5x। इधर ले जाओ, x बचेगा, 24 बचेगा। यानी उसकी 6 वर्ष पूर्व की एज क्या थी, 24। अगर बात करें वर्तमान की तो कितना हो जाएगा, 24 + 6 यानी 30। अब जो उसकी आयु है, अब इस समय इसने बोला है कि उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो जो उसकी पुत्र की आयु है उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो उसकी आयु, भाई पुत्र की आयु क्या है, 3 वर्ष। तो बच्चा कितने का है, छोटा सा बच्चा, है ना। यानी कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। ठीक है भाई, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। चले भाई मिटा रहे हैं इसे, फटाफट देखें। स्क्रीनशॉट ले ले भाई फटाफट, है ना, जल्दी करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखें भाई आगे, 26 नंबर हो गया। क्वेश्चन देखें 27 कह रहा है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अच्छा भाई, राजू की जो एज है, राजू की एज है उसके पिता की एज की आधी है। तो पिता अगर 2 का है तो राजू कितने का है, 1 का, है ना भाई। पिता से आधी तो हो गई ये, बिल्कुल। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी राजू की जो आयु थी, पिता की आयु की 1/3 थी। अगर पिता 3 का है तो ये कितने का होगा, 1 का। तो भाई तभी तो इसका 1/3 यही तो होगा, 3 एकम 3 कट जाएगा यानी 1, है ना। चलिए, आपसे बोला 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। तो पहले पिता की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, फिर 5 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ देखो कितने का अंतर, 2 का है। यहाँ कितने का अंतर एज में, 1 का। ये कैसे हो सकता है, अंतर तो सेम होगा। तो इसके अंतर से इसमें गुणा, इसके अंतर से इसमें गुणा। तो यहाँ 2 का अंतर, इसमें गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ कितने का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, 1 से इसमें करोगे वही रहेगा, है ना, कोई मतलब ही नहीं करने का है। चलो यहाँ ये कितने बढ़ गया, राजू पहले 1 का था, अब 2 का हो गया, 1 बढ़ गया। 1 बराबर क्वेश्चन में कितना है, 10। आप ये मत कहना कि घट रहा है, यहाँ बढ़ा रहे हो आप। भाई इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। तो 1 बराबर 10, उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 40 वर्ष। अरे 1 बराबर 10 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 40 ही तो होगा। अरे 1 रुपये में 10 टॉफी मिलती तो 4 रुपये में कितनी मिलेंगी, 40 टॉफी मिलेंगी। 5 वर्ष बाद इसके पिता की पूछी है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, पिता की 5 वर्ष बाद आयु, तो कितना 40 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 45 वर्ष, है ना। कितने का हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। चलिए भाई कितने का हो जाएगा,
45 वर्ष, है ना। चलो भाई उतार ले फटाफट। भाई आप इस तरीके से अगर बनाना सीख गए ना तो बहुत ही सिंपल अच्छा मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे उड़ा उड़ा के मारेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका है। चलें भाई आगे देखते हैं। 27 हो गया हमारा, 28 नंबर देखें, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। 28 नंबर अपने स्क्रीन पर देखें। अट्ठाईस नंबर देखें। 28 कह रहा है एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़के की वर्तमान आयु की, यानी लड़की यानी गर्ल्स और लड़का, है ना। अगर लड़की और लड़का की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो भाई कितना है, 5:4। लड़की और लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 साल पहले लड़का 24 साल का था, तो आज लड़का कितने का होगा, 28 साल का होगा, नहीं होगा। अरे 4 साल पहले तुम 24 साल के थे, तो आज कितने के हो, 28 साल के हो भाई, है ना। तो आज लड़का कितने का होगा, 28 साल का होगा। बताओ हाँ या ना। और आज लड़के का यहाँ रेशियो कितना दे रखा है, 4, तो 4 बराबर 28 कितने गुना है, 7 पे, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। तो लड़की कितने की हो जाएगी, 35 की। इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है 5 वर्ष बाद लड़के की आयु, लड़की की। तो आज लड़की कितनी है, 35 की, तो लड़की 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद लड़की कितने की हो जाएगी। अरे जोड़ देंगे ना 35 में 5, है ना, तो कितना हो जाएगा, यानी 40 वर्ष, है ना। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, कितने का हो जाएगा, 40 वर्ष। चलिए मिटा रहे हैं भाई इसे, है ना। चलें 28 हो गया हमारा। अगला देखें क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उनतीस नंबर आप क्या करें भाई, खुद बनाएं, है ना। 30 नंबर देखें, 29 नंबर खुद बनाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें। 6 वर्ष पूर्व सुशील और स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। तो 6 वर्ष पूर्व था ना सुनील की आयु स्नेहल की आयु की कितनी, 3 गुना थी। तो स्नेहल की अगर 1 है तो सुनील की कितनी होगी, 3 होगी, है ना। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु, सुशील है भाई, है ना, सुनील नहीं सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। सुशील की जो आयु है स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3, है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। चलिए तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको ऐसे करवाए हैं भाई। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, अंतर सेम है। यहाँ कितना बढ़ गया, 2। यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा रेशियो में, 2, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा वैसे, 12। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 6 लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने में 6 और लगेगा। तो यहाँ कितना बढ़ा, 2, तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। आप चाहे यहाँ पर ये मान रख दो या यहाँ पर रख दो, दोनों से आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर रखोगे तो घटाना पड़ेगा, क्यों, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, सॉरी है ना। तो इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, तो इधर से जाएंगे इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो 1 बराबर भाई 6 है, तो 3 बराबर कितना हो गया 18, तो और 1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो 6 वर्ष इसमें क्या जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, अरे उसकी 6 वर्ष बाद यानी आगे 6 वर्ष जाना है ना, तो कितने का हो जाएगा, यानी स्नेहल यहाँ पे वर्तमान में कितने का हो जाएगा 12 वर्ष का, क्यों, इसमें 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो कितने का हो जाएगा स्नेहल 12 वर्ष का, है ना। 6 वर्ष पहले 6 साल का था, तो आज कितने का है 12 साल का है ना, कितने का है 12 साल का है। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।